यह रहा आपकी कहानी का अगला भाग, जिसमें रहस्य और डर का नया स्तर है। दृश्य 12। एक अनचाही मुलाकात। पूरी रात के बाद। कैमरा शॉट्स। सुबह का उजाला। सूरज की पहली किरणें ताजमहल के सफेद संगमरमर पर पड़ रही हैं। परिसर में चहल पहल शुरू हो चुकी है। रमेश, जो रात भर की घटना के बाद थका हुआ और परेशान है, अपनी शिफ्ट खत्म करके सुरेश के साथ बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। बातचीत। सुरेश रमेश की चुप्पी से परेशान है। वह उसे देखकर पूछता है, रमेश, सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? तुम इतने सहमे हुए क्यों हो? अजीब व्यवहार। रमेश कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर गेट के पास खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह आदमी अजीबोगरीब ढंग से मुस्कुरा रहा है और रमेश को घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। नया किरदार। वह बूढ़ा आदमी रमेश के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमी, फुसफुसाती आवाज में कहता है, बेटा, तुमने उस खतरे को खत्म नहीं किया, बस उसे जगा दिया है। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाता है। अदृश्य साया। वह बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराता है और पीछे मुड़कर जाने लगता है। जैसे ही वह कुछ दूर जाता है, उसकी परछाई अचानक लंबी होकर ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पड़ने लगती है और वहां की तीसरी लाल बिंदी से मिल जाती है। रमेश और सुरेश दोनों यह देखकर डर जाते हैं। दृश्य 13। खतरे की आहट। कैमरा शॉट्स। घर पर रमेश अपने छोटे से कमरे में बैठा है। वह कल रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा। उसकी नजरें अपने हाथ में रखी हनुमान चालीसा पर जाती हैं। वह महसूस करता है कि इस बार सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं आएगी। असामान्य बदलाव। अचानक उसके कमरे की दीवार पर लगे हुए ताजमहल के एक पुराने पोस्टर का रंग बदलने लगता है। पोस्टर में बना गुंबद काला होने लगता है और उसमें दरारें दिखने लगती हैं। पोस्टर से एक ठंडी हवा कमरे में फैल जाती है। फोन की घंटी। रमेश डर से पीछे हटता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अनजान नंबर है। वह डरते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक धीमी, अजीब सी आवाज आती है, अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा के लिए। खौफनाक दृश्य। रमेश जल्दी से फोन काट देता है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर वह बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखें अब लाल चमक रही हैं। वह हंस रहा है। रमेश फोन को फेंक देता है। दृश्य 14। ताजमहल का अंधेरा अतीत। कैमरा शॉट्स। सुरेश का फोन। अगली सुबह सुरेश रमेश के घर आता है। वह बहुत घबराया हुआ है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। रहस्योद्घाटन। सुरेश कहता है, रमेश, मुझे यह डायरी मेरे दादाजी के सामान में मिली। वह भी ताजमहल में गार्ड थे। इस डायरी में लिखा है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों में से एक ने राजा से धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसने अपनी आत्मा को ताजमहल के पत्थरों में कैद कर लिया था। 3 आत्माएं। डायरी में आगे लिखा है, वह एक जादूगर था जिसने अपने 2 साथियों की आत्माओं को भी अपने साथ कैद कर लिया था। इन तीनों आत्माओं को पूर्णिमा की रात को जगाने के लिए एक खास तरह के बलिदान की जरूरत थी। एक नई चुनौती। सुरेश और रमेश डायरी में लिखी एक तस्वीर को देखते हैं, जिसमें गुंबद पर 3 लाल बिंदु बने हुए हैं और उनके नीचे एक निशान है, त्रिशूल का निशान। रमेश समझ जाता है कि उसने त्रिशूल फेंककर उन्हें खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें आजाद कर दिया है। अंतिम दृश्य। अचानक
उनके सिर पर लगी बिजली की बत्ती झिलमिलाने लगती है। सुरेश और रमेश डर से एक दूसरे को देखते हैं। तभी बत्ती बंद हो जाती है और उनके सामने की दीवार पर उसी पोस्टर पर अब 3 नहीं बल्कि 4 लाल बिंदु चमकने लगते हैं। क्या रमेश अब भी उन 3 आत्माओं से लड़ पाएगा या यह सिर्फ शुरुआत है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की कहानी देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।